Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है आरओ और आरएम पोस्ट के लिए, जो कि 12th पास कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 12th पास हैं तो 12th के बेस पर ही आपको इसमें आवेदन करना है। सो बीएसएफ में अगर आप आरओ या आरएम बनना चाहते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। अब आरओ का फुल फॉर्म होता है रेडियो ऑपरेटर और आरएम का होता है रेडियो मैकेनिक। तो ये एक एससी की पोस्ट होती है, हेड कांस्टेबल लेवल की ये पोस्ट रहती है। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहें, मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। ग्रुप सी के अंतर्गत आपकी ये पोस्ट आती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होंगे 24 अगस्त से। सो आज से इसके 24 अगस्त से ही इसके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं एंड इसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर 2025। वैकेंसी अच्छी हैं, 1100 प्लस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, परमानेंट जॉब है। आवेदन जरूर करें अगर आप 12वीं पास हैं तो। यहाँ पर आप देखेंगे हेड कांस्टेबल आरओ यानी रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल आरएम मींस रेडियो मैकेनिक। दोनों के लिए सैलरी सेम है, लेवल 4 से 25,500 बेसिक पे आपका रहेगा। बाकी अदर अलाउंसेस भी आपके इसमें ऐड किए जाएंगे और कौन कौन से अलाउंसेस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राशन मनी अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस है, डेयरनेस अलाउंस एंड एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एलटीसी, ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। वैकेंसी की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हेड कांस्टेबल आरओ की पोस्ट है उसके लिए है 910 वैकेंसी टोटल, ठीक। और हेड कांस्टेबल आरएम की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल है 211। तो टोटल यहाँ पर 1100 प्लस अपॉर्चुनिटी 12th पास कैंडिडेट के लिए आई हुई हैं। डिपार्टमेंटल वैकेंसीज भी हैं इसमें, आप डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी देख सकते हैं। 53 यहाँ पर है, 227 ये, और यहाँ पर रिमेनिंग वैकेंसीज बताई गई हैं। एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज वाइज वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसमें देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका होगा फर्स्ट फेज जो होगा आपका ये पीएसटी और पीईटी मींस फिजिकल टेस्ट आपको पहले देना होगा, रिटन टेस्ट आपका बाद में होगा। फिजिकल आपको पहले देना होगा और आपका जो फर्स्ट फेज का ई एडमिट कार्ड है ये आपको 3 दिन पहले अब पब्लिश किया जाएगा, इशू किया जाएगा। इसके बाद सेकेंड फेज होगा। तो सेकेंड फेज आपका रिटन एग्जाम है। पहले आपका फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद आपका अगर फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो सेकेंड होगा सीवीटी। और सीवीटी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेंगे। सेकेंड फेज के लिए भी आपका ई एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, जो कि 3 दिन पहले ही आपको इशू किया जाएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। इसके बाद थर्ड फेज होगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, डिक्टेशन टेस्ट होगा, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा, ये आपका यहाँ पर। तो इस तरह से जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब फाइनल रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनल रिजल्ट सेपरेटली एंड मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। जैसे कि एससी आरओ, इसके लिए टोटल मार्क आपने जो सीवीटी में लिए हैं 200 में से प्लस आपका 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट होगा और 250 का आपका यहाँ पर टोटल बन गया। इसमें से फिर आपका यहाँ पर और जो सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट ये क्वालिफाइंग रहेगा। इसी तरह से आरएम के लिए भी टोटल सीवीटी की जो मार्किंग होगी उसी में से सिलेक्शन होगा 200 में से। ओके, तो दोनों के लिए देख लिया। एससी आरओ के लिए 250 का रहेगा क्योंकि इसमें डिक्टेशन होगा। एससी आरएम के लिए सिर्फ सीवीटी होगा जो 200 नंबर का ही रहेगा। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो अगर आप एससी आरओ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 12th आपका पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से कम 60% मार्क्स आपके होना चाहिए। रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर आपने स्टडी की हो, विद एग्रीगेट 60% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला करके। अगर आप 12th नहीं हैं तो आप 10th के बेस पर भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने आईटीआई किया हो, रेडियो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनमें से अगर आपने 10th प्लस आईटीआई है तो भी आवेदन कर सकेंगे।
इसी तरह से SCRM में भी 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। लेकिन अगर आपने 10th के साथ ITI किया हुआ है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 12th एंड ITI होल्डर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट को 18 से 25 वर्ष है, OBC के लिए 18 से 28 और SC ST के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। रिजर्व कैटेगरीज के जो कैंडिडेट होंगे उनको एज में छूट दी जा रही है। तो आप यहाँ अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको कितने साल की छूट इसमें दी जा रही है। अब बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप इन एरियाज से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अगर आप ट्रिबल या आदिवासीज हैं तो फिर यहाँ पर मिजोज या नागाज हैं तो 154 सेंटीमीटर। इसी तरह से मेल कैंडिडेट को भी इसमें छूट दी गई है। अब बात करेंगे PET की। तो PET में मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस रहेगी, 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा और फीमेल को 800 मीटर के लिए 4 मिनट दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप, हाई जंप आप देख रहे हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को यहाँ फिजिकल जो PET है ये नहीं देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके 4 पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश GK से। फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे 40, फिर तीनों पार्ट से 20 क्वेश्चंस किए जाएंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क है। सो टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। 12th लेवल का आपका एग्जाम रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। क्वालिफाइंग मार्क्स देखें तो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से हैं तो 38% लाना जरूरी है। SC ST हैं तो 33 और अगर आप CA मीन्स कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पर 20% रहेगा। इसके बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो 6 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर आप देख रहे हैं 3rd फेज़ के लिए कॉल किया जाएगा। 3rd फेज़ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा उसके लिए, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं आवेदन करना चाहें आवेदन कर सकते हैं। 12th साइंस से, मैथमेटिक्स साइड से जिन्होंने 12th किया उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। सो आशा करती हूँ आपको ये वैकेंसी अपडेट यूज़फुल रहा हो। अगर आपके लिए ये वैकेंसी यूज़फुल रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।